अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक। खैर से। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेला बुढ़ाला। पहले से काम पर निकला हूँ, स्टैंड पे आ चुके हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। और गाड़ी हमारी ये खड़ी है आज रोज़ अक्सर वहाँ होती है जहाँ ये गाड़ियाँ लगी, तो आज यहाँ लगाई है। थोड़ा सा इसका आज जो है ना मोबाइल चेक कर लेते, उसके बाद काम का आगाज़ करते। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये गुलशन ब्लॉक 6 से और इसको जाना है बर्फ़ जोन यानी कि बफर जोन। पिकअप लोकेशन पे हम तकरीबन पहुंच चुके हैं भाई, इसी चौक पे ही है ये। तो इनको पिक करेंगे और पिक करके लेके जाएंगे इंशाल्लाह बर्फ़ जोन। 450 रुपये इसका किराया रहता है। सफ़र नहीं है इतना, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है। तो चलें बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है यही वाला घर है। तार दी थी बफर जोन में, मैं बर्फ़ जोन कहने वाला था अभी। और दूसरी राइड मुझे लगी है इसको भाई सदर जाना है, सदर। तो हम जा रहे हैं सदर। इसका कितना किराया मुझे नहीं पता भाई। सदर जा रही है, घंटी बजी है। घंटी बजने वाली राइड का ना किराया पता नहीं चलता। पर हम पिक करते हैं और लेके जाएंगे इसको सदर बफर जोन से, और देखते हैं कितने किलोमीटर की राइड है और कितने किराया बना इसका। जनाब ये है शोभराज हॉस्पिटल सदर उर्दू बाज़ार। ये उर्दू बाज़ार है और हमारी आज की दूसरी राइड कंप्लीट हो गई है। मैं आता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन आज मैं आ गया हूँ भाई। सदर टावर, सदर सदर सदर। ये उर्दू बाज़ार है और देखें ये किताबें बिक रही हैं। कराची का सबसे बड़ा उर्दू बाज़ार है। नाज़माबाद में भी है, कुरंगी में भी है, लेकिन सदर वाला बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा। अब हम तो एक गली में खड़े हैं ना यार, ये बात है। सवारी मैंने उतार दी अल्लाह के हुक्म से। ये क्यों बंद किया भाई इन लोगों ने तख्ते लगा के कि इधर से गाड़ियाँ ना आए, गाड़ियाँ आती होंगी। तो अभी हम गली देखते हैं, कोई कोना खांचा गाड़ी लगाते हैं और अगली राइड को पकड़ने की जुर्रत करते हैं। उर्दू बाज़ार कभी आते थे हम रिक्शों में यहाँ पे, ज़्यादातर सारा कराची घूमते थे, लेकिन अब जब से पाबंदियाँ लगी है रिक्शे पे तो आना बंद हो गया। तो अब गाड़ी ली है तो गाड़ी पे भी मैं नहीं आ रहा था। अब हिम्मत कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, आदत डाल रहा हूँ खुद को। भाई साहब ये बन रहा है मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटी रोड से आ रही है ग्रीन लाइन BRT, या फिर ये जो ग्रीन लाइन चलती है सरजानी से न्यू कराची से, ये वो उसका कोई मंसूबा है। लेकिन ये टावर तक जा रहा है। अब ये दोनों में से मिक्स हो सकता है, क्योंकि वो जो मंसूबा यूनिवर्सिटी रोड सपूरा की तरफ से आ रहा है ना, वो भी इधर टावर पे ही आएगा। और जो ये चल रहा है, ये नुमाइश पे रुका हुआ था और ये भी आगे तक आना था, इसने भी टावर तक ही आना था। अब अल्लाह जाने, हमें नहीं पता, लेकिन ये काम हो रहा है। और जब तक हो रहा है तो लोग मर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी तंग सड़क है ये और छोटी सड़क है, इसके ऊपर ये नीचे बना दिया। हालांकि ये मंसूबा ऊपर बनना चाहिए था। ये मंसूबा होना चाहिए था फ्लाईओवर पे, जैसे गोलीमार पे है या न्यू कराची की तरफ, ज़्यादातर पुल के ऊपर ही है। तो ये होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम रो भी नहीं सकते। हम कराची छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं नुमाइश के पास बैठा रहा। ये है सोल्जर बाज़ार का वो निश्तर पार्क। अब मुझे राइड लगी है। मैंने कंगले नवाब तेरे व्लॉग देखता रहा मैं, जब तक ना राइड नहीं लगी व्लॉग देखता रहा तेरा। माशाल्लाह लाहौर की वीडियो देख देख के बड़ी मज़ा आता है यार। और तुम मुझे बुलाता रहता है, मतलब तुम मुझे यहाँ सुकून से जीने नहीं देगा भाई। मुझे लाहौर आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो बहरहाल जना मुझे राइड लगी है। ये छोटी सी राइड है, इसको मैं लेने जा रहा हूँ। एक राइड आई थी भाई अपने स्टाफ की तरफ की गुलजारिजरी की, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गई। बहरहाल एक और लगी है, मैं जा रहा हूँ इसको लेने। ये हमारी आज की तीसरी राइड है और आज हमने 12 लगा ली हैं। और आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त की मुबारक हो भाई, पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। क्योंकि आज 13 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कल आपके पास आएगी जब 14 अगस्त होगी। जनाब ये यूनिवर्सिटी रोड भी कहते हैं इसको, न्यू इमेजिना रोड भी कहते हैं। और ये जेल चुरंगी वाला पुल है और यहाँ पे अक्सर इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते हैं, ये बात है। हमने राइड उतारी है और अब मैं जा रहा हूँ भाई, यहाँ पीछे उतारिए। ये शिकारपुर कॉलोनी, पता नहीं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के ये यहाँ पे 15 गलियाँ हैं
15 गलियों में इन्होंने पूरे पाकिस्तान के शहरों के नाम रखे हुए हैं। शिकारपुर, पता नहीं कौन कौन से। तो बहरहाल ये सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल कराची। हाँ, बच्चा जेल लांडी की तरफ है, यहाँ पे ये है, ये वाली। तो इस वक्त इसकी वजह से जो है ना, जेल के अंदर सिग्नल आते हैं, ये मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, बाहर नहीं आते। यानी कि कैदियों को वो सहूलत दस्तयाब है, बाहर से गुजरने वालों के लिए वो नहीं है। इंटरनेट सिग्नल वगैरह से यहाँ पे सब गायब हो जाते हैं। और मैं गुलशन की तरफ जा रहा हूँ यार, यहाँ पे जो है ना काफ़ी देर हो गई है भाई, राइड ही नहीं लग रही। राइड तो नहीं लगी, भूख लग गई है, खाना भी खाता हूँ और राइड भी कोई लग जाएगी। अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं, इंतज़ार करेंगे और क्या। चलो जी, अल्लाह सोना आसानी करे सबके लिए। यहाँ पे एक दाल चावल वाला है, बड़ा मशहूर है, लेकिन मैं अभी नहीं खा रहा। यहाँ पे होता था मेमन दाल चावल, लेकिन अब नहीं है, मैं नज़र नहीं आया मुझे अभी। ये एक बात है भाई, ये बन रहा है मंसूबा, अल्लाह करे बन जाए। जब मैं लाहौर गया था ना 2024 में गया था, जब भी ये काम हो रहा था, यहाँ पे काम 2022 से हो रहा है, लेकिन ये अभी तक बनने का नाम नहीं ले रहा। ये पिछले 2 महीने से काम चला है इसके ऊपर, वरना तो बस अल्लाह माफ़ करे। ये है जी फैज़ान मदीना, फैज़ान मदीना कराची वाला। लाहौर वाला तो अबे भाई चले जा, क्या दिमाग के इतना सा रक्षा है। और देखो यार, ये आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना ये गली में है भाई, और ये कराची का कश्मीर पार्क है, अस्करी पार्क भी था। असल में ये पुरानी सब्ज़ी मंडी है, जो बात है। ये झूले पे चढ़ जाए, आधा कराची नज़र आता है। सलीम भाई, आज मुझे बहुत याद आ रहे हो तुम। क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी भी तरह लाहौर चला जाऊं, सड़कें देख के दिल। हाँ ये बात है। बहरहाल क्या कह रहा था मैं, कहाँ कह रहा था मैं, क्यों कह रहा था मैं, किस लिए कह रहा था मैं, क्यों कहूँ यार तुम लोगों को। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, एंजॉय करें, खुश रहें, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। बहरहाल ये रोड बन जाएगा जिस दिन, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। कराची वालों के साथ हर जगह पे, हर मोड़ पे ज़्यादती हो रही है भाई। देखो ना, सफाई है ना सुथराई है, ये मौजूदा हुकूमत का है। अच्छा, लोगों की सोच भी अलग है। मैंने एक सवारी उठाई, कहते कि यहाँ बाहर के लोग आते हैं, मतलब लोगों का जहन, मतलब यहाँ बारिशें आ जाएं तो लोग कहेंगे कि अल्लाह का अज़ाब आ गया। ये कोई नहीं कहेगा कि भाई हुकूमत ने कोई भी हमारे लिए एकदम सहूलत नहीं दी। ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ 6-6 महीने बारिश आती है। आप लाहौर को देख लें, मैं पिछली बारिशों में लाहौर में था, तो आप देखें ज़रा 2025 में कितनी बारिशें आई हैं लाहौर में, और अभी कितनी बारिशें आई हैं। जितनी बारिशें लाहौर में आती हैं उसकी मैं कहता हूँ 10% भी कराची में नहीं आती, जो बात है। और लोग भाई बाहर से लोग आते हैं इस वजह से, भाई हुकूमत ने कुछ काम किया है यहाँ पे, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो टैक्स भर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। मतलब लोगों का जहन ही उल्टा है ना। जब लोगों का जहन ही उल्टा होगा तो फिर आप किसी को क्या समझा सकते, कुछ भी नहीं समझा सकते। एंजॉय करें। मतलब लोगों को लगता है कि पंजाब से, अंदरून सिंध से, या खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो लोग आते हैं वो उनके हक़ पे डाका डाल रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हुकूमत कोई भी काम नहीं कर रही, कोई सहूलत दे नहीं रही है। तो ये बात है, जब आपकी सोच ऐसी होगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं। लोग तो हर शहर में आते हैं। लाहौर में कितने बार के लोग हैं, ज़रा पता है आपको। एक राइड आई है जेल चुरंगी के पास, मैंने राइड उतारी थी, वहाँ से खाली खाली मैं आ गया हसन स्क्वायर की तरफ। अब ये गुलशन से राइड लगी है भाई, अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के करीब से मैं लेने जा रहा हूँ, और इसको लकी वन जाना है, तो इसको उतारेंगे लकी वन। और भूख लग रही थी, खाना भी नहीं खाया, यहाँ पे कोई होटल भी नज़र नहीं आया, तो फिर हम लकी वन पे राइड उतारने के बाद देखते हैं कि करना क्या है। अबे पागल आदमी, बाइक वाला ऐसे हिलाया ना कि अभी गिर जाता। तो बहरहाल अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए। चलते हैं, कस्टमर को पिक करेंगे और पिक करके लेके जाएंगे इसकी मंजिल पे इंशाल्लाह। 12 राइडों के पीछे भागते हुए 3 राइडें मुकम्मल हैं, चौथी राइड लगी है। हमने राइड उतार दी है
और राइड लगी थी लकी वन की। लकी वन में जैसे राइड उतारने के लिए जा रहे थे ना, तो अभी लकी वन के बाहर ही था एक और राइड आगे भी लकी वन के अंदर से, तो हमने उसको फिर पकड़ लिया। अब मैंने उनको यहाँ उतार दिया। अब ये आ गए नॉर्थ नाज़िमाबाद टूके वाले रोड पे। भूख लग रही है मुझे, मैंने खाया नहीं यार, तो बहरहाल खाना नहीं खाया भाई, कुछ और मत समझ लेना। अभी मैं जो है ना इस तरफ देखता हूँ कोई होटल। तो राइडें हमारी 5 हो गई हैं मुकम्मल। करंट लोकेशन हमारी नॉर्थ वाला नाज़िमाबाद। हाँ जी, सदीक भाई को कॉल कर लें हैं, चलो ऐसे ही करते हैं। अब राइड तो उतार दी थी और ये टूके स्टॉप है, बहुत पुराना टूके स्टॉप। अच्छा टूके को यहाँ मैंने भी नहीं देखा कि टूके यहाँ आती कब थी। तो ये इस तरफ सखी हसन मेरे ख्याल में सरीना मार्केट है। और अभी हम जा रहे हैं जनाब अपने प्यारे खूबसूरत हसीन दोस्त की तरफ। वहाँ पे एक और दोस्त भी आया हुआ भाई, तारिक मुनीर साहब। और वहाँ पे आए हुए हमारे अली हैदर सवाती नहीं एजुकेटर नहीं जर्नेट नहीं तौफीक ग्रेजुएशन ऑटो वाला, ऐसे कुछ नाम है। तो ये उनसे पूछते हैं। तो ग्रेजुएट ऑटो वाला। वाह भाई ग्रेजुएट, असी पढ़े लिखे नहीं, असी जाहिल हाँ, उन्हें वो पढ़ा लिखा है। जाओ आज लभदे आए तो ये को पूछते हैं कि भाई रोला की है। तो बहरहाल मैं जा रहा हूँ, माफ़ करना मोबाइल ऐसा है भाई। तो हम ये सरीना पे आ गए, सरीना से जा रहे हैं अंडा मोड़। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खाना खा लिया है, सदीक भाई के साथ गप्पे शप्पे भी कर लिए। एक दो और दोस्त आए हुए थे, उनके साथ भी गप्पे शप्पे हो गई। और अब हमारे पास राइड आ चुकी है। ये हमारी आज की 6ठी राइड है, पिक करने के लिए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है ये, 2.5-3 किलोमीटर की राइड है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल पिक करते हैं और इसको ड्रॉप करते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। ये छोटी सी राइड है। ये शेड हॉस्पिटल है सामने, ये आलामना व्यू है। चले जनाब राइड हमने उतार दी है इमाम बारगाह के पास और 6 राइडें हमारी हो गई हैं, अब 6 रहती हैं। अब हम ज़रा छाँव देख के फिर गाड़ी रोकते हैं, धूप हो रही है। 6 रह गई हैं, 6 हो गई हैं। चलो आधे पे पहुंच चुके हैं हम अल्लाह के हुक्म से। ये अब आ गई है छाँव। ये हम ऑटो के पीछे लगा देंगे अपनी गाड़ी। ये रोड बनी हुई है भाई माशाल्लाह से, अंदर अंदर से मुझे ले आई हैं बाजी, बेहतरीन ज़बरदस्त। गाड़ी हमने रोक दी है। ओए होए होए होए। चलें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह से हमें राइड लग गई है 7वीं। मैं जा रहा हूँ इसको पिक करने। गूगल मैप पे रास्ता तो अंदर से आ रहा था, लेकिन मैंने मेन से ले लिया। मैंने कहा यार मेन से सही है, गलियाँ बाज़ दफ़ा बंद होती हैं, तो इस वजह से हम अभी मेन से जा रहे हैं। तो सलीम भाई लाहौर आ रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ कंगले नवाब, कंगला भी है नवाब भी है, लवा यार क्या बात है। तो पता नहीं तू कैसे उठा लेता यार, वहाँ पे राइडें 12 राइडें उठा लेते हैं, वो भी बड़ी बड़ी 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर। अबे भाई यहाँ 10 किलोमीटर की राइड उठाना अज़ाब बन जाता है यार। पांडे जी की कर दे हो तुसी? आना है आना है आना है, लाहौर आना है मुझे बस इंशाअल्लाह बहुत जल्द। एक मोबाइल ले लें अच्छा सा, सोच रहा हूँ किस तरह लूँ भाई। कल एक बंदे ने उम्मीद दिलाई थी मोबाइल की, आज मना कर दिया। लो भाई अब क्या करें। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाते हुए 500 रुपये रोज़ की कमेटी डालें, उससे फिर मोबाइल लें। लेकिन बाहर से गली का हुलिया ऐसा लग रहा था, मुझे लगा ये गली बंद होगी, बैरियर लगा हुआ होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर नहीं लगा। तो हम कस्टमर के पिकअप पे आ चुके हैं और इसको लेके चलते हैं। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद पे लोकेशन आ रही थी कहीं। 8 राइडें मुकम्मल हो चुकी हैं। करंट लोकेशन दस्तगीर और ये जावेद नहारी वाली रोड है, सीधा कार्डियो 16 नंबर पे जा रही है। अब हमारे पास आज की नवी राइड आई है, राइड नंबर 9। इसको जाना है गुलिस्तान जौहर कॉन्टीनेंटल वाली रोड पे। तो पिक करेंगे। इसका 500 रुपये किराया आ रहा था। तकरीबन 8 किलोमीटर की राइड लगी हुई थी और इसको पिक करेंगे और लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इसकी मंजिल मकसूद पे। हाँ जी लाड शुक आज भाई। बाकी आप लोग सुनाए एलपीजी का रेट यहाँ पर जो है ना वो 350 से लेके 380 के दरमियान चल रहा है। आप लोगों के शहर में
कितना चल रहा है। और मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से 14 अगस्त मुबारक हो। हाँ जी, झंडे लगे हुए हैं जगह 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 जगह, ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह राइडें हमारी 9 हो चुकी हैं पूरी, हमने पहुंचा दी है कस्टमर को उसके ड्रॉप ऑफ पे। और ये बिगन उसका स्कूल है भाई, यहाँ कभी हम वैन चलाते थे गुलिस्तान जौहर में, ये देखें आप। और यहाँ से जो है ना ये रास्ता चढ़ता है ऊपर पहाड़ी के ऊपर भाई, गुलिस्तान जौहर वाली पहाड़ी। हाँ ये देखें, अब तो बेहतरीन रोड बन गया, लेकिन एक टाइम था। और अब हमारी 9 राइडें मुकम्मल हो चुकी हैं, 12 हमने लगाई थी और रहती हैं अब हमारी 3 राइडें, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, और मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से 14 अगस्त मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हज़रत उमर जैसा कोई हुक्मरान अता फ़रमाए, आमीन। आए हाय हाय यार, रोड तो हर जगह ही टूटे फूटे से हैं। बहरहाल अल्लाह पाक का करम है, 9 राइडें हो चुकी हैं। अच्छा, ये कॉन्टिनेंटल बेकरी से जो रास्ता मुनव्वर चुरंगी को जाता है ना, ये वो वाला रास्ता है। और आगे एक चौक है, ये इसको जावेद हिल व्यू कहते हैं, यानी कि जावेद हिल व्यू अपार्टमेंट है ये ऊपर, ठीक है ना। ये जावेद हिल व्यू अपार्टमेंट है यहाँ पे ना, लेकिन ये जावेद हलवाई से मशहूर है, जावेद हलवाई। तो ऐसा नहीं है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस जगह पे एक वो है, ये देखें, अगर किसी का चालान होता है ना गाड़ी वाले का या रिक्शे वाले का या किसी का भी, तो यहाँ पे भाई बड़े बड़े अफसर बैठते हैं। ये यहाँ पे ट्रैक्स, ये आप देखें, ये रास्ता है कौन सा वाला, कॉन्टिनेंटल बेकरी से जो रास्ता गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी को जा रहा है, ये वो वाला रोड था। मैंने गाड़ी यहाँ रोक दी है। जावेद हिल व्यू अपार्टमेंट ये सामने ही नज़र आ रहा है, ये वाला है। हाँ अब नज़र आया, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है जावेद हिल व्यू। अगर आपका ऑनलाइन चालान हो जाता है तो पहला चालान माफ़ करवाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। चले जनाब, आज की 10वीं राइड मुझे लग गई है। मैं यहाँ खड़ा था इस तरफ, और सादी टाउन की राइड लगी। ये मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये अगर आप पढ़ सकते हैं तो, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर आपके चालान मिलाना होता है ना तो इस जगह पे आके माफ़ होते हैं। तो ये सीधा आप जा रहे हैं कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल बेकरी गुलिस्तान जौहर, और ये यहाँ इसके सामने ये रास्ता जा रहा है दारुल सियत हॉस्पिटल। ठीक है जी, ये राइड लगी है, मैं यहाँ से इसको जाना है सादी टाउन। किराया इसका हमने नहीं देखा क्योंकि ये घंटी बजी थी, और जो घंटी बजती है उसका किराया पता नहीं चलता। तो अगली मुलाकात हमारी होगी इंशाल्लाह सादी टाउन। मगरिब होने वाली, हो सकता है कि इस राइड को उतारें जब तक मगरिब हो जाए। चलें, अल्लाह पाक आसानी करेगा। ये हमारी 10वीं राइड है, इसके बाद 9 राइडें रहती हैं। 4000 से 100 रुपये कम, 3900 कैश कलेक्ट हमारा हो चुका था 9 राइडों पे, जो बात है। हमने राइड अपनी उतार दी है और सादी टाउन में हैं इस वक्त। हाँ जी, माशाल्लाह झंडियाँ देखें यार, वीआईपी लगी हुई हैं। ओए 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 ओए, 14 वाली अगस्त है। 10 राइडें मुकम्मल हो चुकी हैं और 2 राइडें रहती हैं। हम खड़े हैं सादी वाले टाउन में, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। ये मेरे शीशे के ऊपर जो है ना वो मट्टी लगी हुई है, तो साफ नज़र नहीं आ रहा, वरना बड़ा प्यारा मंजर आ रहा है नज़र। हाँ माशाल्लाह। आज की 11वीं राइड सादी टाउन के अंदर से ही, और ये KESC सोसाइटी है सफूरा से पहले, वहाँ जाना है। छोटी सी राइड है, बड़ी नहीं है, 3-4 किलोमीटर की राइड है। तो पिक करते हैं इसको और लेके जाएंगे इसकी मंजिल पे, देखते हैं इसका कितना किराया आता है। अभी जो मैंने राइड उतारी थी अपना, अल्लाह आपका भला करे जनाब, ये जौहर जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग चलान वाले जो है ना मसले, दारुल सियत वाली पट्टी से, वहाँ से लाया हूँ। ये 676 इनका किराया था, 680, 700 रुपये दे दिए इन्होंने मुझे, तो बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। 12 किलोमीटर की राइड थी ये, 12 किलोमीटर पे 700 रुपये मिल गए, तो बड़ा बेहतरीन है, अच्छा है। तो मैं इसको पिक करता हूँ, नज़दीक से आई है ये राइड, और लेके चलते हैं इसको। इसके बाद हमारी एक राइड रह जाएगी, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी पूरी।
लोग हैं, ये गली में लोकेशन है और जैसे ही मैं पिकअप पे पहुंचा हूँ तो राइड कैंसिल हो गई यार। ऐसे नामुराद लोग हैं, क्या बंदा बोले इनको यार। अभी चलते हैं, अगली राइड देखते हैं, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो राइड हमारी कैंसिल हो गई, तो वहीं से फ़ौरन से एक रह, मैं जैसे ही गेट से बाहर निकला, ये सादी टाउन का गेट बना हुआ है, जैसे बाहर निकला हूँ तो ये राइड मुझे मिल गई है और इन्होंने कहा है कि भाई तीसरी गली पे आकर रुक जाए, मीज़ान बैंक के पास गली में मुड़ के। और अच्छा, उनको जाना भी उल्टी सीधी जगह पे था और ये जा भी अच्छी जगह रही है यार, ये बहुत बेहतरीन हो गया। कहते हैं ना कि जब अल्लाह बेहतर लेता है तो फिर बेहतरीन दे देता है, ये बात है। ये पहली गली है जनाब, तीसरी गली मीज़ान बैंक के पास। ये हमारी 11वीं राइड है, इसके बाद हमारी राइडें रह जाएंगी, ये दूसरी गली आई, इसके बाद राइडें रह जाएंगी एक। तो दुआ करो कि ऐसी राइड लगे जो सीधा नीपा ले जाए। नीपा, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 5, ब्लॉक 7, ब्लॉक 6 है ना, उधर ले जाए यार। ओए है, ये आ रही है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक के साथ इन्होंने कहा था तीसरी गली, गली में मुड़ के रुक जाए, तो ये गली आई, ये मीज़ान बैंक। तो मैं ये गली पे मुड़ के रुक रहा हूँ। आ चुकी है आज की 12वीं। सामने सफूरा चुरंगी है, इसको हम पिक करने के लिए जा रहे हैं। ये मौसमियत की तरफ से आई है और पिक करके इसको लेके जाएंगे। भाई गुलशन इकबाल की लग गई है राइट। मेरे ख्याल में ब्लॉक 19 है, बैतुल मुकर्रम की बैक सेट ब्लॉक 19 है या 18 है, ऐसे है ऐसे ही। बस मैंने गुलशन इकबाल देखा तो मुझे और कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है जनाब, ये 12वीं राइड है, इसको लेके जाते हैं और इसके बाद सीधा हम जाएंगे घर। ठीक हो गया, मुलाकात होगी कल, नहीं अभी आपके साथ डिटेल शेयर करनी है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और कितना कैश कलेक्ट हुआ है और कितनी गैस आएगी, ये सारी चीज़ें बताता हूँ राइड मुकम्मल करने के बाद। ओके डन। माशाल्लाह आज हमारी 12 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बार फिर मजबूती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। 5600 कुछ रुपए का कैश कलेक्ट आ रहा है, लेकिन हमारा कैश कलेक्ट जो था वो 6000 का था, क्योंकि हमने एक 300 रुपये का काम वैसे भी किया है। ठीक हो गया। और गाड़ी हमारी चली है 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर पे हमने 6000 का काम किया है। अब ये क्या किलोमीटर पड़ा है कि 1000 में कितने किलोमीटर पड़े हैं अल्लाह जानता है, अब हिसाब करेंगे तो बताएंगे। दूसरी बात ये, और आखिरी राइड हमें घर के करीब की लगी है, ये बात है। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 है और मुझे ब्लॉक 10 में जाना है। गैस का अभी सही मानों में आइडिया नहीं है। मैंने जो सेटिंग करवाई है तो उसने कहा था भाई 20 किलोमीटर की एवरेज देगी। अगर ये 20 किलोमीटर की एवरेज देती है तो इस हिसाब से हमारी 5.5 किलोमीटर लगी है। तो हम अगर 5.5 ना लगाएं, 6 किलोमीटर भी लगाएं तो 360 के हिसाब से आप अगर उसको करें कलेक्ट तो 3500 रुपये बनते हैं, नहीं 5 किलो के बनते हैं, 2000 रुपये लगा लें, 1800 कुछ बनते हैं। 2000 की गैस लगी है, अगर हमारी 6000 रुपये, तो फिर तो बेहतरीन है। ये तो मैं कल भरवाऊँगा, तो कल के व्लॉग में बता दूँगा। तो अल्लाह पाक आसानी करे मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। सलीम भाई यार, तुम्हारी 12 राइडों पे 6000, 7000, 8000 की अर्निंग होती है और मेरी अर्निंग जो है ना वो नीचे है और कैश कलेक्ट आ रहा है 5600, 700। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से 14 अगस्त मुबारक हो। मेरी दुआ है कि मेरा रब मेरे मुल्क को ऐसा हुक्मरान नसीब करे जो हज़रत उमर की तरह हो और मेरा मुल्क दिन रात तरक्की करे, आमीन। इस्लाम का बोलबाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।